अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कावा विद कैसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। आज माशाल्लाह शिकागो में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मगर कल यहाँ पे एक मेजर तूफ़ान आया जिसके साथ मल्टीपल टॉर्नेडोज़ ने टच डाउन किया। आंधी बहुत तेज़ थी, बड़ी तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से कई दरख्त गिर गए, बिजली की तारें मुतासिर हो गईं और 1 से 2 मिलियन लोगों के घरों में बिजली चली गई। हमारे घर में भी तकरीबन 24 घंटे तक बिजली नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तूफ़ान में और तूफ़ान के बाद हम लोग सेफ़ रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग और बाकी जितने भी लोग हैं वो भी सेफ़ होंगे। इस 24 आवर्स के दौरान हमने क्या-क्या इक़दामात किए जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैनेजेबल रहा और इतनी ज़्यादा हमें इनकन्वीनियंस नहीं हुई। आइए हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। जब भी कभी अमेरिका में तूफ़ानी बारिश होती है, स्पेशली हमारे शिकागो में, तो लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कि जो हमारे बेसमेंट में सम्प पम्प लगे होते हैं जिनका मकसद होता है कि ज़मीन का जो पानी है उसको बाहर को फेंकना ताकि घर के अंदर पानी ना आ जाए, वो फंक्शनल रहे। तो जब बिजली चली गई तूफ़ान के अंदर, तो हमारा सबसे पहला कंसर्न ये था कि कैसे सम्प पम्प को चलाएँ ताकि हमारे के बेसमेंट के अंदर फ्लडिंग ना हो जाए। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारा जो मेन मकसद था अपने सम्प पम्प को चलाना। थोड़े अर्से पहले हम लोगों ने एक पोर्टेबल जनरेटर लिया था। आइए अब आपको दिखाता हूँ। ये वाला है जनरेटर जो हमने 2500 वॉट का लिया था, चैम्पियन। इसके अंदर डुअल फ्यूल होता है, इसके अंदर आप पेट्रोल भी डाल सकते हैं और प्रोपेन गैस भी इसके अंदर यूज़ हो सकती है। तो ये हमने लिया हुआ था इसी किस्म की सिचुएशन के लिए, और या क्योंकि पोर्टेबल था तो हम अपनी पार्क की पिकनिक्स में भी इसको यूटिलाइज़ कर चुके हैं और हमें पता था ये काम कैसे करता है। तो फ़ौरन जो है जहन में आइडिया गया कि इसको हम देखते हैं कि ये सम्प पम्प को चलाएगा कि भी नहीं चलाएगा। तो हमने इसके अंदर जनाब फटाफट अपना जो प्रोपेन सिलेंडर है वो अटैच किया और साथ में जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, तो जब ये चल पड़ता है तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ अपने अप्लायंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सपीरियंस जो है कामयाब रहा। 2500 वॉट का था। मुझे थोड़ा सा डर था कि शायद ये 1 हॉर्स पावर का जो सम्प पम्प हमारा लगा हुआ है उसको ना सपोर्ट कर सके, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसके थ्रू हमारा जो सम्प पम्प था इसने सपोर्ट किया उसको और वो कंटिन्यूस चलता रहा। हर मिनट के अंदर 3-4 दफ़ा पानी बाहर फेंक रहा था वो, और ग्रेजुअली जो है वो उसने मोस्टली पानी बाहर फेंक दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्लडिंग से बच गए। तो आप लोगों को पता होगा कि जनरेटर्स में भी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं, और कई जनरेटर्स तो ऐसे होते हैं ऑटोमेटिक और बड़ी साइज़ के, और जैसे ही बिजली जाती है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और मगर उनके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और कोई जो जनरेटर होते हैं वो इतने ज़्यादा बड़े और भारी होते हैं कि उनको आप मूव करके नहीं ले जा सकते। आपको कहीं ना कहीं उनको फ़िक्स करना पड़ता है, इंस्टॉल करवाना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रिशियन का भी ख़र्चा आता है कि आपको कैसे डिफरेंट अप्लाइंसेस को जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी सप्लाई देनी है। इस केस में हमारे साथ ये बेनिफिट था कि ये पोर्टेबल है, इसको आप मूव करके कहीं भी ले जाएं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कितना ईज़ ऑफ यूज़ है इसके अंदर, और इसकी प्राइस भी जो है लेस दैन 500 है। टिपिकली ये सैम्स कॉस्टको पे इस तरह के अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द ईयर, और अक्सर सेल्स पे भी लगे होते हैं। तो जब भी कभी आपको सेल पे मिले डेफ़िनेटली आप एक लेके अपने घर में रख लीजिए ताकि ये कभी भी आउटेज के अंदर आपको काम दे सके, और अदरवाइज़ आप लोग अपनी कभी पार्क पिकनिक्स या कहीं भी लेके जाना है इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। आइए मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ ये कितना इजी है इसको यूज़ करना। तो ये हमने जो है यहाँ पे देखिए ये सिंपल वॉल्व है जो मैंने अटैच कर दिया है सिलेंडर के साथ। ये बिल्कुल जो है इजी टू कनेक्ट है। ये अंदर जो वॉल्व है इट्स ऑन। इसके बाद हमारे इस यहाँ पे एक इस बटन को हम कहेंगे प्राइम पे, ताकि जो गैस है एलपीजी गैस वो इसके अंदर जनरेटर के अंदर पहुँच जाए। चलें अब इसको हम प्राइम करते हैं। 1 2 3 चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट। अब एक और बात है कि इसको आपने रखना है ओपन में, क्योंकि जो इसके बैक एंड पे ये है, ये इसकी एग्जॉस्ट है और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो अगर आप इनसाइड रखेंगे, अपने गैराज में रखेंगे, किसी कमरे में रखेंगे तो इट्स पॉइजनस गैस, सो डोंट यूज़ इट इनसाइड। सेकंड चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है कि अगर बारिश हो रही हो तो इसको ऊपर से थोड़ा सा कवर रखना है कि ये बारिश के अंदर जो है पूरा ड्रेंच ना हो जाए, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से इसको कवर किया था।
ये है जी वो टेबल जो कल हमने यूज़ किया था। इसके ऊपर जो है ये देखें, इसके थ्रू ये कवर भी हो गया, इसके ऊपर बारिश नहीं आएगी और यहाँ से इसका एग्जॉस्ट भी चलता रहेगा। इस तरह हमने ऑन द स्पॉट जो है वो कुछ अपनी टेक्निक्स यूज़ की, जैसे देसी ज़ुबान में कहते हैं हमने जुगाड़ लगाने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप हमारा जो है कामयाब हो गया। जो प्रोपेन का जो सिलेंडर है वो हमें जो है पहले इतना फुल नहीं था, तो जाके मेनार्ड से मैंने चेंज करवाया था, तो $17-18 में उन्होंने एक नया सिलेंडर दे दिया। कल हमारा ऑलमोस्ट शाम से लेके आज सुबह तक ये चलता रहा, दोपहर तक, और उसके बावजूद अभी इसमें स्टिल आधी जो है प्रोपेन के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। तो इसके अंदर आप काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, इट्स वेरी इजी टू कैरी दिस। ये आप कैरी करके आप अपने जो है कहीं पिकनिक्स पे ले जा सकते हैं। घर के जिस तरफ से आपको अप्लाइंसेस को ऑन करना है वहाँ पे उसके करीब ऑन कर सकते हैं। और इसी तरह का आप एक और यूनिट भी ले सकते हैं और उस यूनिट को इसके साथ अटैच करके 2500 की बजाय 5000 वाट की इसकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाती है। अब एक और वायर है, हमने इसको अपना फ्रिज को ऑन करने के लिए यूज़ किया था, तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह अटैच कर दिया। तो ये वायर एक नीचे सम्प पम्प के लिए जा रही है और ये वायर हमने घर के अंदर फ्रिज के लिए, अपने फ़ोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप्स वगैरह के लिए, पंखे चलाने के लिए हमने यूटिलाइज़ की थी, और लाइट्स के लिए अंदर। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जनरेटर के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टू हैव मल्टीपल काइंड ऑफ एक्सटेंशन वायर्स। हमारे केस में हमारे पास अवेलेबल थी ये कॉस्टको सैम से ली हुई एक्सटेंशन कॉर्ड। इसके अंदर 50 फुट लॉन्ग वायर है और इसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं। इसके अंदर ऑल्सो सेफ्टी फ़ीचर्स भी अवेलेबल हैं कि अगर कोई चीज़ ओवरलोड होगी तो इसके अंदर फ्यूज़ उड़ जाएगा, बजाय इसके कि आपकी प्रोडक्ट को डैमेज हो। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ आप किस किस्म की चीज़ें इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसका हमें काफ़ी बेनिफिट रहा, क्योंकि हम इससे पहले इन वायर्स को बाहर लॉन में यूज़ कर चुके थे, तो हमारे पास मल्टीपल किस्म की वायर्स अवेलेबल थी। इसके अलावा हमारे पास इस तरह की जो ऑरेंज काइंड की होती हैं ये भी थी वायर्स, ये कोई 50 फीट थी, कोई 100 फीट थी। तो इस तरह हमने इनको जो है मल्टीपल चीज़ों से कनेक्ट करके अपना जो काम जो है वो चला लिया। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ही लग सकती है, आप देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर गराज डोर ओपनर जो होते हैं उनके अंदर बैटरी बैकअप जनरली नहीं होता, मगर हमारे पास जो है फॉर्चुनेटली बैटरी बैकअप हमारे गराज ओपनर में लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो गराज डोर को ओपन और क्लोज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। वैसे तो गराज डोर लॉक्ड होता है, मगर एक मैनुअल मैकेनिज़्म भी होता है उसको ओपन करने का, मगर उसके लिए आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप बैटरी बैकअप वाला गराज डोर ओपनर लगवाइए, ताकि इस किस्म की सिचुएशन में आप एक मेजर इनकन्वीनियंस से बच जाएं, स्पेशली वो फैमिलीज़ जिनमें सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चे हों। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लो इन्वेस्टमेंट बट वेरी हाई बेनिफिशियल वैल्यू रखती हैं वो ज़रूर कर लीजिए। जिस तरह अगर आप सम्प पम्प के ऊपर बैकअप बैटरी लगवा सकती है तो उसका आपको बेनिफिट रहेगा इस किस्म की सिचुएशंस में, क्योंकि वो सम्प पम्प को ऑपरेशनल रखता है। इसी तरह आप अपने गराज के जो ओपनर है उसके अंदर वो वाला वर्जन लगवा लीजिए जिसके अंदर बैकअप बैटरी हो। थर्डली, आप अगर ये पोर्टेबल जनरेटर ले सकते हैं तो वो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको किसी भी किस्म की अप्लाइंस को चलाने के लिए कन्वीनियंस रहेगी, उसका ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा आपके पास एक्सटेंशन वायर्स होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरीज़ होनी चाहिए, और फ्लैश लाइट्स और सम स्मॉल बैकअप लाइट्स होनी चाहिए, ताकि घर के अंदर अगर रात को इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप उनको जला के थोड़ी सी लाइट कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी बेनिफिशियल नॉलेज मिला होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई टिप्स और एक्सपीरियंसेस हैं तो उनको कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।